बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। रोहतास से सामने आया अजीबोगरीब मामला। बिल्ली के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया आवेदन। आवेदक का नाम बिल्ली कुमार, जिसके पिता का नाम केटी बोस और माता का नाम केटिया देवी बताया। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच हुई शुरू। किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन जारी। दुल क्षेत्र में 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर। संजय राउत ने अमित शाह से पूछा सवाल, हमारे उपराष्ट्रपति के साथ असल में क्या हुआ? देश को सच्चाई जानने का हक है। एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र से 1200 रक्तदाता जम्मू कश्मीर गए और वहां रक्तदान किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कहा चंद्रहार पाटिल और उनकी टीम ने सिंदूर रक्तदान यात्रा शुरू की है और जहां भी जरूरत होगी वे अपना रक्तदान करते रहेंगे। डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को भी साथ में ले डूबेंगे। आसिम मुनीर ने अमेरिका से दी भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी। राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा, बैठक स्थगित। शून्यकाल और प्रश्नकाल से सदन रहा वंचित। ओडिशा के बरगढ़ में 8वीं कक्षा की छात्रा ने खुद को लगाई आग। अस्पताल में लड़ रही है जिंदगी और मौत की जंग। बता दें कि ओडिशा में 1 महीने के भीतर आग से जलने की यह चौथी घटना है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में आज से शुरू हुआ मॉनसून सत्र। शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को दी चुनौती। चुनाव आयोग कार्यालय तक विपक्ष के मार्च पर कहा, मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वे स्वयं बिहार जाएं और मतदाता सूची में काटे गए नामों को जुड़वाएं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिया हिरासत में। वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद निकाल रहे थे चुनाव आयोग तक मार्च। खड़गे ने कहा, नरेंद्र मोदी ने पुलिस भेजकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की है। वेणुगोपाल का भाजपा पर आरोप, कहा सांसदों को चुनाव आयोग जाने की आजादी नहीं, पुलिस और सरकार हमें 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही। जयपुर में सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी। एजेंसियों ने किया सर्च, फोन करने वाले आरोपी बुजुर्ग को किया गिरफ्तार। थरूर का सुझाव, अमेरिका पर भी लगे 50% टैरिफ। कहा अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें भी अमेरिकी निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। अजमेर में बीजेपी नेता की पत्नी की दिन दहाड़े ली जान। पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। भाजपा मंडल महामंत्री है आरोपी रोहित सैनी। 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। उदयपुर डबोक थाना इलाके का है मामला। शौच के लिए गई थी घर से बाहर, उसी दौरान हुआ दुष्कर्म। असम में चाय के बागान में बच्ची की दुष्कर्म के बाद की हत्या। आरोपी ने शव को छिपाया नाले में, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लकड़ी इकट्ठा करने गई थी बालिका। तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों ने मोदी से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मोदी को किया सम्मानित। टैरिफ वॉर के चलते भारत ने उठाया ठोस कदम। अमेरिकी हथियारों और विमानों की खरीदारी की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को फिलहाल रोकने का लिया निर्णय। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत से यूक्रेन युद्ध में मांगी मदद। सार्वजनिक रूप से भारत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास्ता दिखाने की करी अपील। पूर्व भाजपा नेता सूर्या हासदा पुलिस एनकाउंटर में ढेर। कल हुई थी गिरफ्तारी। राहरबड़िया पहाड़ी के तराई से शव को किया बरामद। महाराष्ट्र कांग्रेस ने पुणे के पास एक रिसोर्ट में 2 दिवसीय वर्कशॉप किया आयोजित। खड़गे करेंगे उद्घाटन। तिरुवनंतपुरम निगम की सीड बॉल परियोजना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। स्थानीय निकाय की महापौर आर्य एस राजेंद्रन ने दी जानकारी। बता दें कि सीड बॉल मिट्टी, खाद और बीज को मिलाकर बनाई गई एक छोटी गोल आकृति होती है। दिल्ली एनसीआर में खत्म होगा स्ट्रीट डॉग का आतंक। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सुनाया फैसला। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को उठाने और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने का दिया आदेश। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट दाखिल। अदालत ने पुलिस को जांच करने के दिए निर्देश। 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है मामला। किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए नोटिस जारी। मुख्य न्यायाधीश गवई ने दिए निर्देश। देश की राजधानी दिल्ली आज यानी सोमवार शाम गवाह बनेगी टाइम्स नाउ अमेजिंग इंडियंस अवार्ड 2025 की। इस अवार्ड समारोह में ऐसे लोगों और उनके कार्यों को सम्मानित किया जाएगा जो अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियों से पूरे समाज को नई दिशा देने में जुटे रहते हैं। परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार देश। परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। आसिम मुनीर के भड़काऊ बयान पर भारत के विदेश प्रवक्ता की सख्त प्रतिक्रिया।
मतदाता सूची से गायब लोगों की सूची साझा करने की आवश्यकता नहीं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। ईसीआई ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान पूर्व सूचना के बिना किसी को मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। भारत दौरे पर कजाकिस्तान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने सीडीएस से की मुलाकात, रक्षा संबंधों और ऊर्जा के क्षेत्रों पर की चर्चा। सीडीएस को कजाकिस्तान आने का दिया निमंत्रण। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।